आज का वीडियो एवरेज औसत पार्ट 3 का है। इससे पहले एवरेज से 2 पार्ट बन चुका है जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हमने सॉल्व किया था। आज हम पार्ट 3 में इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। प्रथम 50 प्राकृतिक संख्या का औसत क्या होगा, 100 तक सभी सम संख्या का औसत क्या होगा, 100 तक सभी विषम संख्या का औसत क्या होगा। इस तरह के जितने प्रश्न आते हैं आज हम उन सारे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और सिर्फ एक फॉर्मूले के जरिए हम सारे प्रश्नों को बनाएंगे। एवरेज का पार्ट 1 और पार्ट 2 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। ये पहला प्रश्न है, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्या का औसत क्या होगा। प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर होता है और नेचुरल नंबर गिनती की संख्या को कहते हैं। एक से लेके अनंत तक जितनी भी गिनतियां हैं सभी को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। तो यहाँ हमें 50 प्राकृतिक संख्या का औसत निकालना है। 1 से लेके 1, 2, 3, 4 ऐसे करके 50 तक संख्या का हमें औसत निकालना है। अगर हम इसे नॉर्मल तरीके से बनाए तो हमें 1 में 2, 2 में 3 इस तरह सारी संख्याओं को 50 तक जोड़ना पड़ेगा और 50 संख्या है उसे डिवाइड करना पड़ेगा, तब हमारा एवरेज निकल के आएगा। ये बहुत ही लंबा मेथड है। हम इसमें क्या करेंगे, इस तरह के प्रश्नों को एक ट्रिक है, एक फॉर्मूला है, इसे आपको याद रखना है। फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2, इस फॉर्मूले को हम सारे प्रश्नों में इस्तेमाल करेंगे। तो इस प्रश्न में पहली संख्या क्या है, 1 और लास्ट संख्या 50, तो 1 प्लस 50 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 51 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से निकलेगा हमें, अगर हम 51 को 2 से भाग दें तो 25.5, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब हम एक दूसरा प्रश्न करते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, 100 तक सभी सम संख्या का औसत क्या होगा। सम संख्या क्या होती है, जो 2 से डिवाइड होता है। तो यहाँ 100 तक सभी सम संख्या का औसत निकालना है। तो संख्या कहाँ से शुरुआत होगी, 2, फिर 4, 6, 8, 10, इस तरह हम 100 तक जाएंगे। इन सारे संख्याओं का हमें औसत निकालना है। फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2। पहली संख्या यहाँ 2 है और लास्ट संख्या यहाँ 100 है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट जोड़ के उसका आधा मतलब 2 से डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ क्या होगा, 100 प्लस 2, 102 डिवाइड बाई 2, यहाँ से मिलेगा हमें 51। ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। यहाँ 100 तक हो जितने तक भी संख्या हो आप इस तरह आसानी से इसे बना सकते हैं, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2। अब एक दूसरा प्रश्न लेते हैं हम। इस प्रश्न में क्या है, 100 तक सभी विषम संख्या का औसत क्या होगा। विषम संख्या क्या होता है, जो 2 से नहीं कटता हो। तो यहाँ संख्या स्टार्ट किससे होगी, 1 से। 1, 3, 5, 7, 9 और ये 99 तक जाएगा। 100 को हम नहीं ले सकते, 99 तक जाएगा। तो यहाँ फर्स्ट नंबर है 1 और लास्ट नंबर है 99। हम क्या करेंगे, 1 प्लस 99 डिवाइड बाई 2, यहाँ हो जाएगा 100 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 50। ये हो जाएगा हमारा आंसर। आप 10 से 12 सेकंड में आप आराम से इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। इस प्रश्न में क्या है, प्रथम 30 सम संख्या का औसत निकालना है। इससे पहले हमने पढ़ा 100 तक सभी सम संख्या का औसत। यहाँ पहले 30 संख्या का औसत निकालना है। तो संख्या स्टार्ट कहाँ से होगा, 2 से, 4, 6, 8, 10 ऐसे हम 30 संख्या लिखेंगे। तो हमें पता होना चाहिए कि जो लास्ट नंबर होगा वो कौन सा होगा। अगर सम संख्या दिया हो तो हम जो भी संख्या यहाँ जितनी भी संख्या लिखी हो या कोई भी संख्या लिखी हो उसे हम 2 से गुना कर देंगे, मतलब 60। तो लास्ट नंबर हमारा 60 निकल जाएगा। यहाँ लास्ट नंबर नहीं दिया हुआ है, यहाँ 30 तक हमें जाना है। 2, 4, 6, 8, यहाँ 2 का डिफरेंस है। तो हम क्या करेंगे, ये संख्या से 2 को गुना कर देंगे, जो नंबर आएगा वो हमारा लास्ट नंबर होगा। हमें पहला नंबर भी मिल चुका और लास्ट नंबर भी मिल चुका है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2, यहाँ 62 डिवाइड बाई 2 कितना होगा, 31। ये हो जाएगा हमारा आंसर। इस तरह के अगर प्रश्न आपको मिले तो आप इस तरह उसे बनाएंगे। इस प्रश्न में क्या है, 104 और 148 के बीच सभी सम संख्या का औसत क्या होगा। प्रश्न को समझते हैं। 104
और 148 के बीच कहा गया है, मतलब 105 से लेके 147 के अंदर। ये संख्या और ये संख्या हम नहीं लेंगे। इन दोनों संख्या के बीच में जितनी भी सम संख्या आती है उनका औसत हमें निकालना है। तो 104 के बाद वाला सम संख्या कौन सा होगा? 106 होगा। ये 2 से डिवाइड होता है, ये सम संख्या है। तो 104 के बाद वाला सम संख्या 106 होगा, उसके बाद 108, उसके बाद 110, इस तरह हम जाएंगे। तो लास्ट वाला संख्या कौन सा होगा? 148 के पहले संख्या 147, ये 2 से नहीं कटता है तो ये सम संख्या नहीं है। और 147 के पहले वाला संख्या 146, तो ये हो जाएगा हमारा लास्ट नंबर और ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट नंबर। अब हम उस फॉर्मूले पे बैठा के इसका आंसर निकाल सकते हैं। 106 प्लस 146 कितना होता है? 252 डिवाइड बाई 2, मतलब 126 हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह अगर आपको प्रश्न मिले दो संख्या के बीच का सम संख्या का औसत निकालना हो तो आप इस तरह उसे बनाएंगे। ऐसे प्रश्न भी बहुत सारी परीक्षाओं में आते हैं। प्रथम 5 3 के गुणजों का औसत क्या होगा? मतलब पहली 5 वैसी संख्या जिससे 3 गुना किया गया हो। तो पहला 5 संख्या कौन सा होगा? 1, 2, 3, 4 और 5। इसमें हमें 3 से गुना करना है। तो कितना होगा? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, इस तरह हमें 3 का टेबल पढ़ना है 5 बार। तो हमें पहला नंबर मिलेगा 3 और लास्ट नंबर कितना मिलेगा? 3 × 5 15। तो ये पहला नंबर है और ये लास्ट नंबर है। तो यहाँ से हम फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2 करके इसका आंसर निकाल लेंगे। 3 और 15 18 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ से निकलेगा 9। ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। इस प्रश्न में क्या है? 1 से 20 के बीच सभी अभाज्य संख्या का औसत हमें निकालना है। जो संख्या अभाज्य हो, जो 1 से या फिर खुद से कटे। तो 1 से 20 तक हमें संख्या पहले निकालनी पड़ेगी कि कौन कौन सी ऐसी संख्या है जो अभाज्य है। इस प्रश्न में हम उस फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि इस प्रश्न में जो संख्याएं आएगी उसके बीच का डिफरेंस समान नहीं होगा। इससे पहले हम जितने भी प्रश्न बना रहे थे उसके बीच का डिफरेंस समान था। यहाँ पे 1 से 20 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होगी? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19, ये सारी संख्या अभाज्य संख्या है। हम यहाँ फर्स्ट और लास्ट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ 1 का डिफरेंस है, यहाँ 2 का डिफरेंस है, यहाँ 2 का डिफरेंस है, यहाँ 7 का डिफरेंस है। इस तरह यहाँ डिफरेंस अलग अलग है। इससे पहले हमने जितने प्रश्न किए सारे प्रश्नों में ये जितनी भी संख्याएं आ रही थी सबका डिफरेंस समान होता था। तो इस प्रश्न में हम क्या करेंगे? इस प्रश्न में हमें मैनुअल मेथड से बनाना पड़ेगा। इन सारी संख्याओं को जोड़ना पड़ेगा। जोड़ने से यहाँ आएगा 77 डिवाइड बाई 8, क्योंकि 8 इसलिए लिया हमने क्योंकि यहाँ 8 संख्या है। जितनी संख्या है उससे हम डिवाइड कर देंगे। यहाँ आएगा 9 सही 5/8, ये हो जाएगा हमारा आंसर। आज हमने जितने सारे प्रश्न किए वो परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, इन सारी परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न बार बार रिपीट किए जाते हैं।